आत्मदेव शर्मा बहुत योग्य थे, सूर्य के बराबर योग्य थे, लेकिन उन्हीं की पत्नी सुशीला जब तक एक दूसरे घर में लड़ाई न करा दे तब तक जल नहीं पीती थी। इसलिए सबका व्यवहार अलग अलग होता है, लेकिन हमें तो अपना सुधारना है। कई लाख की संख्या हो भैया, इसके चक्कर में न रहो कि भैया ऐसा है तो हम भी ऐसा हो जाए ना। आप सही रहिए, लाखों की संख्या में आपकी गिनती होगी, लाख खराब हैं तो आपकी अच्छाई में गिनती होगी। हम अपने आप को तो सुधारें। शरीर दूसरे के प्रति सब बुद्धिमान हैं, आप जिसे समझाते हो सब समझदार हैं, उनके प्रति अपना समय मत खराब करिए। सुधारना हो तो जैसे पेड़ को लगाते हैं तो चारों तरफ थाला लगा देते हैं, उसी प्रकार जब हमारे बच्चे हों तो हम शासन करेंगे तो बच्चे सुधर जाएंगे। आज नहीं कल आपको बड़ी सुंदर सुख की प्राप्ति होगी उन्हीं बच्चों से। आज कितना प्रश्न आता है, भैया गुरुजी महाराज जी ऐसा कुछ करिए हमारा बेटा सुधर जाए, हमारी बेटी हमारे अनुकूल नहीं है। क्यों नहीं है इसे कभी सोचे, ये भी सोचना चाहिए कि बेटा बेटी हमारे अनुकूल क्यों नहीं है, सोचना चाहिए। कुछ तो कमी हमसे हुई। वो वृक्ष कभी फल नहीं देंगे जिसमें थाला न लगा हो, चारों तरफ फैल के वो बढ़ेंगे नहीं भैया, छोटे पे ही रह जाए। फल वही देंगे जिनकी सेवा किया जाए, जिनका ध्यान रखा जाए। बेटा बेटी हमारे हैं तो ध्यान हमें रखना पड़ेगा। किसी के बेटा बेटी बुरा नहीं होते, माँ बाप चाहेंगे तो सुधर जाएंगे, उनसे बड़ा पूरे पृथ्वी पे कोई गुरु नहीं होता है। हम क्यों दुखी हैं भैया, यहाँ क्या हमारा कौन ले लिया, ये सब छोड़ दो। जैसे भी हो, जिस अवस्था में हो, हरदम प्रसन्न रहना चाहिए। जितना दिए हैं ठाकुर जी कम नहीं दिए, उसके थोड़ा नीचे देखोगे तो हरदम संतुष्ट रहोगे। ऊपर मत देखो ना। हमारे पास साइकिल नहीं थी, भगवान साइकिल दिए हैं, उसी में प्रसन्न रहो। इन्हीं की कृपा से साइकिल है। पैदल चल रहे हो, कितने लोग पड़े हैं, जाके चित्रकूट में देखो, हम लोग वहां भी रह के अध्ययन किए हैं। जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी जिनके पास नेत्र नहीं है, लेकिन उनके यहाँ कैसी सेवा होती है, क्या करते हैं गुरुदेव भगवान। ये सब जानिए, ये सब हमारे विश्व के धरोहर है, भारत के नहीं पूरे विश्व के धरोहर है। पूरे विश्व के जितने लूले लंगड़े नेत्रहीन बालक हैं सबके लिए विद्यालय खोल के बैठे हैं, और बड़ी सुंदर सेवा वहां सबकी होती है। हम लोग रह के देखे हैं, जब वो बच्चे भोजन करने बैठते हैं तो देख करके केवल आंखों से पानी गिरेगा। किसी के पैर नहीं है दोनों, किसी के हाथ नहीं है, किसी के कान है लेकिन सुनाई नहीं देते, किसी के नेत्र नहीं है, पूरा शरीर बड़ा सुंदर है। पैर से एक पैर से रोटी तोड़ के दूसरे को खिलाया जा रहा है, ऐसा दृश्य वहां देखोगे। हम आप कितने सुंदर हैं, सब कुछ भगवान दिए हैं, फिर भी 10 मिनट उनको नहीं दे पा रहे हैं। काम है, पूजन अर्चन कभी भगवान की कृपा से सत्यनारायण रामायण या कुछ घर में पहुंचे, वो भी इतना बिजी रहेंगे। अरे जिसके आवा भगत में दौड़ रहे हो, ये सब काम नहीं आएंगे। सम्मान करो सबका, लेकिन भैया जैसे हमारे घर में दामाद आते हैं, केवल एक बेटी का जिससे रिश्ता किए हैं, तो कितना ध्यान देना पड़ता है भोजन में, हर चीज में, कि भैया दामाद जी आए हैं, ये तो सबके दामाद हैं, इनके बारे में सोचो। ये भी तो है सब कुछ, जिनकी कृपा से सब चल रहा है, इन्हें भी 10 मिनट समय देना चाहिए। यही कथा है, और कोई कथा नहीं है, और कोई कथा नहीं है। अपने घर में मंदिर है, वहीं बैठ के 10 मिनट हनुमान चालीसा का ही पाठ कर लो, करना शुरू कर दो, दवाई खाना बंद कर दोगे, ये गारंटी है। सूर्य भगवान को जल देना शुरू कर दो, सूर्य भगवान को जल देना शुरू कर दो, भगवान की कृपा आना शुरू हो जाएगी। लेकिन यह सब भैया करना पड़ेगा, सुनने से कुछ नहीं होगा।